मैं आप सबको मेरा नमस्ते बोल रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये मैसेज क्यों मैं देना चाहता हूँ? जैसा कि आपको पता होगा, अभी नई दिल्ली में कई सारे स्टूडेंट्स लाखों हजारों में अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। ये लोग हंगर स्ट्राइक में क्यों बैठे हैं? आखिर ऐसा बात क्या हो गया? स्टूडेंट्स जो देश के संपत्ति हैं वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, दे आर डिमांडिंग नथिंग बट कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट्स। आप लोग सोचते होंगे ये इशू क्या है, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से। In 2011, UPSC, Union Public Service Commission, introduced the CSAT, Civil Service Aptitude Test, which is always criticized by students, most of the people, even intellectuals, even the reports which were offended by government, they also are not in favor of CSAT. आखिर ये CSAT होता क्या है? देखिए, सिविल सर्विस में 3 स्टेज होता है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। एक होता है प्रीलिम, मेन और लास्ट में आपका इंटरव्यू। इफ यू वांट टू राइट मेन एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स, देन यू राइट मेन, देन यू विल गो फॉर इंटरव्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज preliminary examination. And earlier, before 2011, there were 2 papers. One is optional and next is general studies. But in 2011, government introduced CSAT paper, which is purely discriminatory. I support that. My academy support that, because due to introduction of CSAT, many brilliant and excellent students, they failed. They could not prove their caliber because of the biased nature of that paper. उसमें होता था क्या, जैसे पैसेज आ जाता है, मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, उसका ट्रांसलेशन जो है गूगल ट्रांसलेशन से किया जाता है। और दूसरा चीज है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड है, जो सिटीज में पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत फायदा होता था। कैसे फायदा होता था मैं बता रहा हूं। बात क्या है, 2011 में CSAT इंट्रोड्यूस हुआ, ऑप्शनल पेपर हट गया। तो बात ये है, जो CSAT पेपर में और जनरल स्टडीज 2 पेपर होता था 100 मार्क का। तो पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट ये होता है सबके लिए, वो 100 क्वेश्चन आता है, ठीक। और पेपर 2 में 80 क्वेश्चन आता है जिसका वैल्यू होता है 200, और ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स। तो क्या होता था ना, जिन लोगों का जो GS पेपर खराब जा रहा था, तो इस CSAT के पावर से, बल से ये पेपर निकाल रहे थे, और मेन में ये लोग कम मार्क रख रहे थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट बोल रहा है, गवर्नमेंट का कई सारे कमिटी भी बोल रहा है। उस रिपोर्ट में अगर आप पढ़ेंगे, निर्भर कमेटी, बहुत सारे कमिटी है, उसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ CSAT, मेनी रूरल स्टूडेंट्स, दे कुड नॉट क्वालिफाई द पेपर, CSAT पेपर। उसमें क्या हुआ, जो मेन लिखे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, मार्क घटता चला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, ये जो वीडियो में आपको बता रहा हूं, ये सरकार को बताना चाहता हूं, सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं। आपको समझना चाहिए पेपर क्यों बायस है। इसलिए बायस है, कोई मान लीजिए हिंदी बेल्ट का है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु, मराठा, कन्नड़, उड़िया, कुछ भी बोलिए, इन भाषा भाषी लोगों का जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत अभी भी फेस करना पड़ता है। तो बाद में क्या हुआ, 2011, 12, 13, 14 4 अटेम्प्ट सबका लूज हो गया। और जिन बच्चों का ये लूज हो गया, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया
कि हम 2015 को क्वालिफाई कर देंगे। बहुत प्रोटेस्ट होने के बाद जाके ये क्वालिफाइंग पेपर हुआ 2015 में। तो आप सोचिए, आप इतना एनर्जी दिए, जिंदगी भर का जो टेंशन, जो प्रेशर, जो मनी, जो एक्सपेंस, जो टाइम, जो सारे दिए आप, क्या ये सरकार आपको भरपाई कर पाएगा? दुनिया में कौन सी ताकत है जो आपका टाइम का वैल्यू दे देगा? ऐसा तो मेरे नजर में नहीं है। कोई भी टाइम लौटा नहीं सकता, चाहे भगवान क्यों ना हो, गॉड क्यों ना हो। तो इसीलिए ये जो बच्चे हैं डिमांड कर रहे हैं, दिल्ली में भूख हड़ताल में बैठे। सोचिए, बच्चे जो सिविल सर्विस, जो स्टील पिलर्स ऑफ कंट्री डेमोक्रेसी, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। ये कोई छोटी बात है? आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, आप इस बात को समझ जाइए, जो बच्चे अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनके लिए भाई कुछ तो फर्ज बनता है आप लोगों का। गवर्नमेंट किसका है? ये लोगों के लिए है। दिस इज वेलफेयर कंट्री, दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, parliamentary form of government. In parliament, many MPs, they have raised the issue regarding CSAT paper. Even Bhartwari Mahtab, the renowned parliamentarian, even Popu Yadav, even so many, even more than 200 MPs, they have written their letters to the Prime Minister, and more than 7,500 letters. आप सोचिए, 10,000 के आसपास लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन बच्चों ने लिखे हैं, और कोई भी रेस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। हमारे सरकार बहुत अच्छे हैं। आई रेस्पेक्ट द गवर्नमेंट, आई बिलीव इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आई बिलीव इन द सिस्टम, एंड आई सपोर्ट द स्टूडेंट्स दोज हु आर फास्टिंग अन टू डेथ। आप सोचिए, मरते दम तक ये वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अभी चल रहा है, आज का डेट आप याद रखिए, आज चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को ये चीज पे ध्यान देना चाहिए। सरकार इस चीज को फोकस करके इसका शट आउट करना चाहिए। ये क्या मांग रहे हैं? आपसे जॉब थोड़ी मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं 2 अटेम्प्ट मांग रहे हैं। क्यों अटेम्प्ट मांग रहे हैं? 2019 मांग रहे हैं और 2020 मांग रहे हैं, क्योंकि जो कीमती टाइम बता रहा था आपको, वो जो चला गया है। कितने पेरेंट्स का जो ड्रीम, जो बच्चों का जो गोल है, वो कैसे खराब हो रहे हैं, आप लोग सोचिए। इतने बड़े देश है, इतना लोग है, आबादी है, और इनमें ये बच्चे लोग क्या करेंगे? ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिए, एमफिल कर लिए, ये भी बच्चे भी गजब के हैं। ये रोकने के लिए तैयार नहीं है, ये स्ट्रांगली कमिटेड हैं और जुनून के साथ भरा पूरा है। तो ये लोग बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, जहां ये पता चल रहा है। और मैं उनको सैल्यूट करता हूं और मैं उनका साथ भी देता हूं, क्योंकि बीइंग एजुकेटर, मैं जो पढ़ाता हूं, किसको पढ़ाता हूं? बच्चों को पढ़ाता हूं, और मैं भी उनसे भी सीखता हूं बहुत कुछ चीजें। अगर बच्चे खुश नहीं है, ना वो पिता माता सही रहेंगे, खुश रहेंगे, ना फैमिली सही रहेगा, ना गांव सही रहेगा, ना देश सही रहेगा, ना दुनियादारी सही रहेगी। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और उसको समझना चाहिए। उनका डिमांड जो है 2 अटेम्प्ट, उनको पूरा करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन 1979 एंड इन 1992 2 बार यूपीएससी कई सारे बदलाव लाए, तो उसके लिए उनको 3-3 अटेम्प्ट भी मिल चुका है। और अभी जो सीसेट के चक्कर में बच्चों का दिक्कत हुआ है, परेशानी हुआ है, बहुत परेशान हुआ है। आप सोचिए, एक एक एमपी के घर जाके रात भर बैठते, ये लोग बैठते थे पहले, और साल भर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पार्लियामेंट के सामने भी प्रोटेस्ट हुआ। आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, हिंदू देखिए, यूपीएससी सीसेट विक्टिम्स टाइप करके देखिए। मैं ताजुब हो गया, मैं सरप्राइज हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ये बात रखूं, सरकार के सामने ये बात रखूं, क्योंकि हर सिटीजन को बोलने के अधिकार है। हर सिटीजन को सरकार को बताना जरूरी है कि चीजें क्या हो रहा है। नो डाउट गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा एश्योरेंस से नहीं चलता है। स्टूडेंट को पढ़ने की मौका देना चाहिए, वो घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। मैं बता रहा था आपको, अब एक चीज बताता हूं। 2011 में सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक, और 12 में भी सिलेबस चेंज हुआ, 13 में भी सिलेबस चेंज हुआ, 14 में भी सिलेबस चेंज हुआ, और 15 में क्वालिफाई कर दिया गया पेपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
In 2011, CSAT was introduced, right? And in 2012, the main syllabus was changed. In 2013, again the main syllabus was changed. And in 2014 also some parts were changed. And in 2015, the CSAT paper, which was introduced in 2011, became qualifying paper after huge protest. Lakhs of students, they came forward against this CSAT proposal. ठीक, तो मैं बताना चाहता हूं, सरकार को ये बात मान लेना चाहिए, सरकार समझना चाहिए, और बहुत अच्छे सरकार भी है, नो डाउट, लेकिन बच्चे को दिक्कत करने का कोई भी राइट नहीं बनता है। आप सोचिए, इतने प्राइवेटाइज हो रहा है चीजें, इतने दिक्कत आ रहा है, तो बच्चे घर पे बैठ के पढ़े ना आपके पास जाएं। आप सोचिए 200 एमपी के पास जाएंगे बच्चे लोग, तो उनका मेंटल क्या होगा, मेंटल हरास होगा कि नहीं, ये बात तो सोचिए। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सबसे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रपोजल देता हूं कि आप लोग इसके बारे में सोचिए, और इन बच्चों का डिमांड जो 2 कॉम्पेंसेटरी आइटम क्या मांग रहे हैं, ना जॉब मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, 2 कॉम्पेंसेटरी आइटम मांग रहे हैं, उनको प्रूफ करने दीजिए। क्योंकि हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो विदेश चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको स्कोप कम मिलता है तब ना जाते हैं। यहां पे स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है, तो उनको 2 कॉम्पेंसेटरी आइटम दे देना चाहिए और उनको तैयारी करने का मौका देना चाहिए, लेवल फील्ड होना चाहिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स, रीजनल बैकग्राउंड बोलिए, रूरल बैकग्राउंड बोलिए, आपका कोई भी रिलीजन से जुड़ा हुआ है उसको बोलिए, या कोई सिटी में रहता है उसको बोलिए, सबके लिए बेनिफिट होगा। और मैं मानता हूं ये जो हंगर स्ट्राइक है, ये जरूर बहुत इम्पैक्ट डालेगा सरकार के ऊपर। सरकार इसके बारे में सोचेंगे और सबको इनका बात पहुंचाएंगे, और इनको कॉम्पेंसेटरी आइटम जरूर मिलना चाहिए। और एक चीज बताता हूं, आप लोग सोचते होंगे भाई ये CSAT पेपर में दिक्कत क्या होता है, मैं तो बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। ये CSAT उसमें क्या होता है बता देता हूं। उसमें जो रीजनल बैकग्राउंड है उनको बहुत सारी दिक्कत होता है। आप सोच ले, 2011 में अगर क्वालिफाइंग कर देते, 12 में कर देते, 13 में कर देते, तो बात बन जाता। और यूपीएससी सडनली चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। यस, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट यूपीएससी हैज नो राइट टू चेंज द सिलेबस फ्रीक्वेंटली विदाउट इंफॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन बहुत पहले से देना चाहिए। स्टूडेंट्स को मिनिमम 3-4 साल पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और दिया भी जाता है, पहले दिया करता था ऐसे। तो फेज वाइज इनको ये जो सिलेबस के साथ अकस्टम करना चाहिए। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं एक चीज और तुरंत सिलेबस चेंज हो गया, आप क्या करोगे ऑल ऑफ ए सडन? सो वी मस्ट फोकस ऑन दिस। प्लीज यूपीएससी, यू शुड ऑल्सो कंसिडर दिस। बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू आर प्लेइंग विथ also with many emotions. So please keep this in mind, and I hope you people will realize this, and you people will definitely understand this, and definitely you will act on this. Wish you all the best, those who are on hunger strike. और मैं भी दुआ मांगता हूं कि आप लोगों का जो टारगेट है, जो गोल है, वो पूरा हो, और मैं भगवान से प्रेयर करता हूं कि आप लोग कामयाब हो, और देश की सेवा में लगने के लिए जो इच्छा है, जो विल पावर है, जो जुनून है, जो जोश है, उसको खोइए मत, कीप इट अप। और जब बहुत जल्द गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा और आपको खुशखबरी आएगा, और आपका ड्रीम पूरा होगा, और देश का कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट UPSC aspirants, and I hope, and I am also sure that government will listen your inner feelings, your demands will be fulfilled very soon. Thank you very much. Thank you UPSC, thank you Government of India, thank you all those MPs who are in favor of the students, and those intellectuals who are in favor of students. So please raise this issue everywhere, so that government must realize, yes, students are demanding compensatory items. They are not demanding jobs, they are not demanding any reservation, they are not demanding anything. Only they are demanding one thing, that is compensatory items, and they deserve
2 attempts at least 2019 and 2020. Wish you all success. Thank you very much. Namaste.